हेलो एंड वेलकम टू डेटा यूनिवर्सिटी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी न्यू प्लेलिस्ट प्रोग्रामिंग विद पाइथन। ये प्लेलिस्ट मैंने खास तौर पे डिज़ाइन किया है फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स, स्टूडेंट्स एंड उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो कि अपना करियर डेटा एंड सॉफ्टवेयर फील्ड में स्विच करना चाहते हैं। तो ये प्लेलिस्ट उन सब के लिए है जो कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है। अब इस प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में हम देखेंगे व्हाई वी नीड टू लर्न पाइथन एंड आईटी इंडस्ट्री में पाइथन का यूज़ कैसे किया जाता है। उसके साथ में हम पाइथन की हिस्ट्री भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बाय आंसरिंग दिस क्वेश्चन, व्हाई लर्न पाइथन। द फर्स्ट रीजन टू लर्न पाइथन इज बिकॉज इट इज़ ईजी टू लर्न एंड बिगिनर फ्रेंडली। अब पाइथन ये लैंग्वेज बिगिनर फ्रेंडली कैसे है ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 पॉइंटर्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है इसका सिंपल सिंटैक्स। अब पाइथन का जो क्रिएटर है उसने इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को ऐसा डिज़ाइन किया है कि आपको जो इसका सिंटैक्स है यानी कि इसका जो कोड है वो एकदम यहाँ पे सिंपल इंग्लिश की तरह नज़र आएगा। जिससे आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, एज अ बिगिनर आप इस कोड को ईजिली लिख पाओगे, रीड कर पाओगे एंड अगर आपको पहले से इंग्लिश आती है तो आपको पूरा कोड लिखना समझना दोनों ही बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। इसलिए बिगिनर्स को ये लैंग्वेज लिखना बहुत ज़्यादा ईजी है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सेकेंड पॉइंट है हमारा क्विक टू स्टार्ट। पाइथन का जो इनिशियल सेटअप एंड इंस्टॉलेशन है वो बहुत ज़्यादा इजी है। आप इजीली यहाँ पे पाइथन को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो एंड पहले दिन पे ही आप यहाँ पे कोड लिखना चालू कर सकते हो। बाकी लैंग्वेजेस के साथ में आपको क्या दिक्कत देखने को मिलती है, लैंग्वेजेस लाइक सी और जावा, इसका पहला लाइन ऑफ कोड लिखने के लिए भी आपको बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट का पता होना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे इनिशियल कोड भी लिख पाओगे। पाइथन के साथ में आपको ऐसा कोई इश्यू यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। थर्ड पॉइंट है हमारा लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। पिछले कुछ सालों से एंड अभी के टाइम पे पाइथन इज़ मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि अभी के टाइम पे बहुत सारे डेवलपर्स पाइथन का यूज़ डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं एंड इसकी जो डेवलपर कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। इससे आपको क्या एडवांटेज देखने को मिलता है, अगर आप पाइथन सीख रहे हो, पाइथन के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो एंड अगर आपको कोई भी एरर आता है, कहीं पे भी आप स्टक हो जाते हैं एंड आपको अगर हेल्प चाहिए तो वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे डेवलपर्स का सपोर्ट मिलेगा, आपको यूट्यूब चैनल्स देखने को मिलेंगे एंड बहुत सारे जो एआई टूल्स है उसके अंदर भी आप देखोगे मोस्टली पाइथन ही यूज़ होती है। अगर आप चैट जीपीटी का भी पहला आउटपुट देखोगे वो हमेशा पाइथन के अंदर ही कोड करता है, यानी कि इसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो इजीली अवेलेबल हो जाती है फॉर पाइथन। फोर्थ पॉइंट है हमारा लेस कोड। कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस और जावा, आपको पाइथन के अंदर कम कोड लिखना पड़ता है सेम आउटपुट अचीव करने के लिए। इसका एडवांटेज ये है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द सिंटैक्स आप यहाँ पे लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो। चलो इसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी आपको स्क्रीन पे 2 कोड नज़र आ रहे हैं, एक है हमारा जावा में लिखा हुआ कोड एंड एक है हमारा पाइथन में लिखा हुआ कोड। इस पर्टिकुलर कोड की मदद से हम यहाँ पे स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। आप देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए जावा के अंदर आपको यहाँ पे 3 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है। कंपेयर दैट विद पाइथन, पाइथन के अंदर आप देखो एक सिंगल लाइन ऑफ कोड है। अब आप ये दोनों सिंटैक्स को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करो एंड आप खुद बताओ कि कौन सा आपको देखने में ईजी लग रहा है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रीज़न टू लर्न पाइथन की तरफ, जो कि है वर्सटाइल एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। पाइथन एक वर्सटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ यहाँ पे आप मल्टीपल डोमेन्स के अंदर कर सकते हैं। पहला एप्लीकेशन है इसका वेब डेवलपमेंट। पाइथन के अंदर कुछ वेब फ्रेमवर्क्स है जैसे कि जैंगो, फ्लास्क, फास्ट एपीआई, जिसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट का बैकएंड यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। बैकएंड एपीआई डेवलपमेंट के लिए आप यहाँ पे इन फ्रेमवर्क्स का यूज़ कर सकते हो। सेकेंड है हमारा डेटा साइंस एंड एआई। अभी के टाइम में पाइथन इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड यूज लैंग्वेज फॉर डेटा साइंस एंड एआई। इसका एक कारण भी है कि पाइथन के अंदर जो पैकेजेस है, जो लाइब्रेरी सपोर्ट है फॉर डेटा साइंस एंड एआई, वो आपको किसी भी और लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलता। पाइथन के अंदर आपको टेंसरफ्लो, साइकिट-लर्न, पायटॉर्च जैसे पॉपुलर मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज का सपोर्ट मिलता है। उसके साथ में ही जो डेटा मैनिपुलेशन के लिए लाइब्रेरीज है जैसे कि पांडास हो गया, नमपाई हो गया एंड उसके साथ में ही डेटा विजुअलाइजेशन के लिए भी आपको मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, इन सब लाइब्रेरीज का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। थर्ड एप्लीकेशन है हमारा ऑटोमेशन। पाइथन का यूज़ हम यहाँ पे रिपीटेटिव टास्क एंड वर्कफ्लोज को ऑटोमेट करने के लिए कर सकते हैं। इसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से आप किसी कंपनी के अंदर मैनेजर है एंड आपका डेली काम है आपको एक रिपोर्ट बना के उससे मल्टीपल लोगों को यहाँ पे भेजना पड़ता है। अब ये जो दोनों ही काम है, रिपोर्ट बनाने का एंड यहाँ पे ईमेल करने का, इन दोनों ही चीज़ों को आप पाइथन स्क्रिप्ट की मदद से आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो। और इसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे।
अगर आप किसी भी टेलीकॉम या बैंकिंग कंपनी के कस्टमर केयर से बात करोगे, वहाँ पे आपको ऑटोमेटेड चैटबॉट नज़र आते हैं। इन चैटबॉट के अंदर यहाँ पे हेवीली एआई का यूज़ किया जाता है एंड वहाँ पे भी आपको पाइथन स्क्रिप्ट का यूज़ देखने को मिलता है। फोर्थ एप्लीकेशन है हमारा गेम डेवलपमेंट। पाइथन के अंदर कुछ पैकेजेस है जैसे कि पाई गेम, जिसकी मदद से आप यहाँ पे एक फुल फ्लेज गेम को डेवलप कर सकते हो। कुछ गेम है जैसे कि बैटलफील्ड, ईव, जो कि एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम है जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे पाइथन के अंदर डेवलप किया गया है। एंड नेक्स्ट जो हमारे एप्लीकेशन है वो है यहाँ पे ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी। तो इन दोनों डोमेन्स के अंदर भी आप यहाँ पे पाइथन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड रीज़न है हमारा टू लर्न पाइथन, इट्स बिकॉज ऑफ इट्स पावरफुल लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। इफ यू रीड दिस लाइन, ओवर 2 लाख पैकेजेस आर अवेलेबल इन पाइथन पैकेज इंडेक्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स और पैकेजेस एक्चुअल में है क्या। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से आप यहाँ पे एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एंड उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको यहाँ पे एक मशीन लर्निंग मॉडल को डेवलप करना है। अब इस मॉडल को बिल्ड करने का जो कोड है वो यहाँ पे आप स्क्रैच से पाइथन के थ्रू लिख सकते हो, जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। या फिर आपके पास और एक ऑप्शन है, आप टेंसरफ्लो, पायटॉर्च जैसे मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आप यहाँ पे डायरेक्टली मशीन लर्निंग मॉडल को कॉल कर सकते हो। यानी कि जो मॉडल बिल्डिंग का कोड आप लिखने वाले थे वो कोड इन लाइब्रेरीज के अंदर पहले से ही लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे वो एग्जिस्टिंग कोड को ही यहाँ पे रीयूज कर सकते हो। तो ये लाइब्रेरीज पैकेज एक्चुअल में है क्या, ये यहाँ पे एक तरीके से एक प्री रिटन कोड है कि आपके लिए किसी और ने पहले से ही कोड लिख के रखा है एंड हम यहाँ पे उस कोड को यहाँ पे वापस से यूज़ करने वाले हैं। इससे होता क्या है कि आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट स्पीड है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। आप यहाँ पे प्रूवन एग्जिस्टिंग सोल्यूशन को यूज़ कर पाते हो। आपको हर बार स्क्रैच से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका बचता है। एंड पाइथन के अंदर आपको ऐसे 2 लाख के ऊपर पैकेजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड इसके बाद हम पाइथन की थोड़ी हिस्ट्री भी डिस्कस कर लेते हैं। पाइथन इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को गुडो वैन रॉसम नामक डच डेवलपर ने 1990s के अराउंड क्रिएट किया था। अब इस लैंग्वेज का जो नेम है पाइथन, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत लोगों को ये लगता है कि ये जो नेम है पाइथन वो यहाँ पे एक स्नेक से इंस्पायर्ड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो क्रिएटर है हमारे गुडो वैन रॉसम, इनको बीबीसी चैनल के ऊपर आने वाला एक फेमस शो फ्लाइंग सर्कस देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। फ्लाइंग सर्कस एक लाइटवेट कॉमेडी शो था एंड इसके जो होस्ट है मॉन्टी पाइथन, इससे गुडो वैन रॉसम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। इसीलिए इनके नाम से इंस्पायर होके ही इन्होंने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम यहाँ पे पाइथन रखा। नेक्स्ट हम पाइथन की रिलीज हिस्ट्री एंड करंटली हम पाइथन का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये रही ब्रीफ रिलीज हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन का डेवलपमेंट यहाँ पे लेट 1980s में यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। गुडो वैन रॉसम ने इस लैंग्वेज का डेवलपमेंट एज अ समर साइड प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया था। वो यहाँ पे एक सिंपल यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज बनाना चाहते थे जो कि हमें एकदम सिंपल इंग्लिश की तरह नज़र आए, जिससे इसको रीड करना एंड समझना सबके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो। तो इसका जो फर्स्ट वर्जन है पाइथन 0.9, वो यहाँ पे फरवरी 1991 में उन्होंने रिलीज़ किया था। उसके बाद जो पहला वर्जन था पाइथन 1.0, वो यहाँ पे 1994 में रिलीज़ हुआ। देन पाइथन का सेकंड वर्जन यहाँ पे ईयर 2000 में रिलीज़ हुआ एंड देन जो पाइथन का थर्ड वर्जन है वो यहाँ पे 2008 में रिलीज़ हुआ एंड अभी हम करेंटली पाइथन का थर्ड वर्जन ही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पाइथन से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पाइथन आज की मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है, जिसका जॉब मार्केट स्ट्रॉन्ग है और डिमांड भी हाई है। करेंटली गूगल, नेटफ्लिक्स, नासा, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई एंड ऐसी कई सारी बिग टेक कंपनीज में पाइथन का यूज़ किया जाता है। इसी वजह से पाइथन डेवलपर्स को कम्पिटिटिव सैलरीज ऑफर की जाती है एंड आने वाले समय में ग्रोइंग डिमांड ऑफ एआई, डेटा साइंस एंड ऑटोमेशन इंश्योर करता है कि पाइथन एक फ्यूचर प्रूफ लैंग्वेज है एंड आगे चल के इसका डिमांड बढ़ता ही चले जाएगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंस्टॉलेशन एंड इनिशियल सेटअप ऑफ पाइथन।